सुनीता जो है वो एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए चली जाती है। और जब वो जाती है और जब वहां पर रात हो जाती है तो उसे नींद आने लगती है। तो जो उसकी बहन होती है उसे एक कमरे में एक लड़के के पास ले जाकर के उसे सुला देती है। और फिर वो महिला जो है वो उस लड़के को बच्चा समझ करके उसी के बगल में सो जाती है। लेकिन दोस्तों जब आधी रात होती है तो वो जो लड़का होता है वो उसके साथ कुछ ऐसी हरकतें करने लगता है जिसके बाद उसकी महिला को रहा नहीं जाता है। और फिर दोस्तों उसी बंद कमरे में वो महिला उसके साथ कुछ ऐसा अनोखा खेल खेलने लगती है जिसके बारे में अगर आप लोग जानेंगे तो आप लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बहुत ही रोचक और दमदार होने वाली है। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। इसीलिए दोस्तों वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब पूरी तरह से आपको इस कहानी को बढ़ाते हैं और बताते हैं। तो दोस्तों ये कहानी जो है वो उस महिला के बारे में जिसके बारे में मैंने आपने बताया। दोस्तों ये कहानी जो है वो आंध्र प्रदेश में एक छोटे से गांव की है। एक बेहद ही खूबसूरत बूढ़ी महिला होती है जिनका नाम जो है सुनीता होता है। उसका पति नहीं था, पति का देहांत जो है वो बहुत समय पहले ही हो चुका था। और उसके सिर्फ एक बेटा था जो कि जमशेदपुर में वो कहीं जॉब किया करता था। अच्छा खासा वो कमाया भी करता था और उसकी शादी भी हो चुकी थी। और फिर वो अपनी पत्नी को अपने साथ ही रखा करता था। कंपनी की ओर से उसे क्वार्टर अलॉट किया गया था और उसी क्वार्टर में वो अपनी पत्नी को लेकर के रहा करता था। और घर पर भी वो बहुत कम आता था और आता भी था तो 2-4 दिन रुक करके वापस से अपने काम पर लौट जाया करता था। जिस वजह से सुनीता जो थी वो बिल्कुल ही अपने घर पर अकेली रहती थी। और उसी के पड़ोस में उसी के हम उम्र का एक व्यक्ति था। वो अक्सर ही सुनीता के घर पर आया करता था और उसके हर सुख दुख में वो काम आया करता था। यानी कि उसे काफी ज्यादा लगाव था क्योंकि महिला जो थी वो बहुत ही कम समय में विधवा हो गई थी और जिस वजह से उसके सारे अरमान और ख्वाहिशें जो थी वो अभी अधूरी थी। और जब कभी भी सुनीता का मन करता तो फिर वो उस व्यक्ति को अपने घर पर बुला लिया करती थी और उसके साथ मिलकर के अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर लिया करती थी। फिर दोस्तों एक दिन की बात होती है, दिसंबर का महीना होता है और कड़ाके की उस वक्त ठंड पड़ रही थी। और जो महिला थी वो अपने कमरे में बैठ करके चाय पीते पीते टीवी देख रही थी। और तब तक अचानक से उसकी बड़ी बहन उसके मोबाइल फोन पर कॉल करती है। और जब जो महिला अपनी बहन से बात करने लगती है, सुनीता जो होती है, तो उसकी बहन जो होती है वो उसे कहती है कि बहन मेरे छोटे देवर की शादी है तो इसीलिए तुम्हें शादी में मेरे घर पर आना ही होगा। उसके बाद दोस्तों जो महिला होती है वो अपनी बड़ी बहन से कहती है कि अरे नहीं बहन, तुम्हें तो पता है कि दिसंबर का महीना चल रहा है, कितनी ठंड पड़ रही है और इतनी तेज सर्दी पड़ रही है कि भला मैं इस मौसम में तुम्हारे घर पर कैसे आ सकती हूँ, तुम बात समझो। तो वो भी तुम कह रही हो कि शादी समारोह में भाग लेने के लिए, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैं नहीं आ पाऊंगी। लेकिन दोस्तों जो सुनीता की बड़ी बहन होती है वो उससे जिद करने लगती है, कहती है कि नहीं, अगर तुम नहीं आओगी तो फिर तुम्हारे जीजा जो है वो तुमसे काफी ज्यादा नाराज हो जाएंगे, तुम बात को समझ ही नहीं रही हो। उन्होंने मुझे खास तौर पर कहा है कि तुम्हें किसी भी हाल में बुलाना ही होगा और वैसे भी मेरे देवर की शादी में तुम आओगी तो इसी बहाने मेरा और तुम्हारा मिलना भी हो जाएगा, कुछ पल भी हम लोग एक दूसरे के साथ में बिता लेंगे और तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। वैसे भी तो तुम अपने घर पर अकेली रहती हो तो क्यों नहीं आने के लिए तैयार हो रही हो। ऐसी ऐसी बातें करके वो किसी भी तरह से अपनी बहन सुनीता को मनाना चाहती थी। और फिर उसके बाद दोस्तों जो महिला होती है वो कहती है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारे देवर की शादी के समारोह में आने की पूरी कोशिश करूंगी। और फिर उसके बाद दोस्तों फोन जो होता है वो कट जाता है। फिर जब दोपहर होता है जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो उसके घर पर आ जाता है और जब उसके घर पर आता है तो महिला जो होती है वो उस व्यक्ति को बताती है कि मैं 2-4 दिनों के लिए अपनी बड़ी बहन के घर पर जा रही हूँ, उसकी देवर की शादी हुई तो उसने मुझे बुलाया हुआ है, अगर मैं नहीं जा पाई तो फिर मेरी बड़ी बहन और जीजा जो है उनको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, वो लोग नाराज हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो सुनीता से कहता है कि अरे सुनीता, तुम्हें तो पता ही है कि कितनी ज्यादा ठंड पड़ेगी और इस ठंडी में तुम भला अपनी बड़ी बहन के घर शादी के समारोह में भाग लेने के क्यों जा रही हो और कैसे जा रही हो। तो फिर उसके बाद महिला जो होती है वो कहती है कि देखती हूँ जो होगा सो होगा, अब मुझे जाना तो ही पड़ेगा ही किसी भी हाल में। उसके बाद तय समय पर जो सुनीता होती है वो घर पर अपने कुछ पकवान वगैरह खुद के लिए बनाती है अपने बड़ी बहन के लिए घर भी ले जाने के लिए। और दोस्तों सुबह सुबह ही वो जो महिला होती है वो अपने घर से निकल पड़ती है और जब बस स्टैंड पर जाती है तो फिर उसे अपनी बड़ी बहन के घर जाने के लिए एक बस मिल जाती है और उसके बाद वो उस बस की सीट पर बैठ करके बहुत ही आराम से अपनी बड़ी बहन के घर पर पहुंच जाती है। और जब वो उसके घर जाती है, अब जब दोनों बहनों की मुलाकात होती है तो दोनों बहनें जो है वो एक दूसरे के गले लग करके काफी ज्यादा फपक कर रो रही थी एक दूसरे को देख करके। और फिर उसके बाद जो सुनीता का जीजा होता है वो दोनों को चुप करवाता है और फिर उसके बाद दोस्तों जो महिला होती है उसे एक कमरे में ले जा करके उसका जीजा जो है उसे आराम करने के लिए कहता है कि इतनी दूर से सफर करके आई हो तो इसीलिए तुम काफी ज्यादा थक गई होगी तो थोड़ी देर तुम आराम कर लो। उसके बाद दोस्तों जो महिला होती है वो अब उस बेडरूम में लेट करके आराम करने लगती है। लेकिन दोस्तों उसके दूसरे ही दिन जो उसकी बड़ी बहन के देवर होता है उसकी अब बारात जाने वाली थी। तो दोस्तों सुबह सुबह ही घर की सभी महिलाएं जो थी वो जल्दी जल्दी अपने तैयार होने में लग गई थी और साथ में सुनीता को भी तैयार होने के लिए कह दिया गया था
क्योंकि उस समय परिछावन हुआ था और परिछावन होने के बाद जो दूल्हा होता है वो अपनी दुल्हनियां लाने के लिए अपनी ससुराल निकलने जाने वाला था। इसीलिए दोस्तों जो भी शादी ब्याह का रस्म रिवाज होता है, जो भी विधि होती है, सभी घर की महिलाएं जो है वो मिल करके अपना पूरा कर रही थी। और तब तक जो महिला होती है सुनीता, वो भी नहा धो करके अच्छी से तरह से तैयार होकर के सेंट परफ्यूम लगा करके बिल्कुल तैयार हो गई थी। और तब तक शाम के करीब 3 भी बज चुके थे। उसके बाद दोस्तों घर से दूल्हा जो होता है वो अपनी बारात लेकर के अपनी दुल्हनियां लाने के लिए घर से निकल पड़ता है। और फिर उसके बाद जब दूरी दूर पर वो लोग जाते हैं तो जो विधि होता है परिछावन का, जो कि सभी घर की महिलाएं परिछावन करती है, दूल्हे का वो रस्म भी होने लगता है। और फिर उसके बाद दोस्तों जो महिला होती है वो भी अपना जो रस्म उसे निभाने था वो भी निभाती है। और उसके बाद उस शादी समारोह में एक ऑर्केस्ट्रा का भी प्रोग्राम रखा गया था, ताकि वो लोग अपने साथ बारात लेकर के जब लड़की वाले के घर जाएंगे तो वो ऑर्केस्ट्रा उस समय बजा था, जिसके गाने सुन करके जो सुनीता होती है उससे रहा नहीं जाता है, तो वो भी बेजोड़ तरीके से डांस करना शुरू कर देती है। और उसके डांस देख करके दोस्तों जितने भी वहां पर मौजूद लोग थे सभी लोग उसकी काफी तारीफ कर रहे थे कि इतनी ज्यादा उम्र होने के बावजूद भी ये कितना अच्छा डांस कर लेती है। और दोस्तों इस तरह से वो अपना सबको दीवाना बनाकर रख देती है। फिर उसके बाद बारात जो होती है वो वहां से अपने निकल पड़ती है। और फिर इसके बाद घर की जितनी भी या अगल बगल की जितनी भी महिलाएं थी वो सभी लोग अपने अपने घर को लौट गई थी। लेकिन दोस्तों जब सभी महिलाएं अपने घर पहुंचती है तब तो वो लोग इतनी ज्यादा थक चुकी थी नाच नाच करके कि आते हैं कि साथ ही वो लोग अपने सीधे बिस्तर पर जाकर के ले जाती है। लेकिन घर जो था वो काफी छोटा था और उसमें बहुत ही कम कमरे थे। और क्योंकि शादी के समारोह में भाग लेने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से जो रिश्तेदार थे वो आए थे, जिस वजह से सुनीता को कोई ऐसा कमरा ही नहीं मिला था। और तब तक रात भी हो जाती है और रात होने के बाद सभी लोग अपना खाना पीना खा करके सोने के लिए अपनी जगह ढूंढने लगते हैं। लेकिन जो सुनीता होती है उसे सोने के लिए कहीं जगह ही नहीं मिली थी। तो उसकी जो बड़ी बहन होती है वो सुनीता से कहती है कि एक कमरा खाली है और उसमें एक लड़का सोया हुआ है, तो तुम जा करके उसी के बगल में सो जाओ। उसके बाद दोस्तों जो महिला होती है वो अपनी बहन के कहे जाने के अनुसार उस कमरे के अंदर चली जाती है और जाने के बाद देखती है कि एक लड़का जो है उस कमरे में सोया हुआ है। तो वो उस लड़के को बच्चा समझ करके ठीक उसी के बगल में सो जाती है। और दोस्तों जो लड़का सोया हुआ था वो लड़का सुनीता की बड़ी बहन के ननद का बेटा था और वो भी उस शादी में भाग लेने के लिए ही आया हुआ था। उस लड़के का नाम विकी होता है। अभी वो 8वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था और पढ़ने लिखने में काफी होशियार लड़का था। फिर दोस्तों उसके बाद जब सुनीता विकी के पास सो जाती है और जब आधी रात होती है दोस्तों, तब जो विकी होता है उसकी नींद अचानक से खुल जाती है और तभी वो देखता है कि एक महिला जो है वो उसके ठीक बगल में सोई हुई है और जिसे देखने के बाद उससे रहा नहीं जाता है। तो वो उसे धीरे धीरे स्पर्श करना शुरू कर देता है और फिर वो उस जगह पर स्पर्श कर देता है जो जगह जो है वो जाहिर सी बात है उसको कुछ अलग तरह के अंगों पर टच किया था। अब फिर तुरंत जो महिला होती है उसकी नींद खुल जाती है, लेकिन अब उसे कहीं ना कहीं इस चीज से आनंद आने लगा था। तो फिर वो झूठ मूठ का बहाना बनाकर जानबूझ करके लेटी रही थी। और फिर दोस्तों थोड़ी ही देर के बाद जब सुनीता का भी मन बन जाता है तो फिर वो उस लड़के के साथ उसी कमरे में अपना कार्यक्रम शुरू कर देती है। और जो लड़का होता है वो दोस्तों देखने में ही केवल नादान था, लेकिन वो उस हद तक सुनीता की इच्छा को पूरी कर देता है जिसकी कल्पना सुनीता ने कभी जिंदगी में नहीं की होगी। और वो भी बेधड़क होकर कर रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है महिला की तरफ से कोई विरोध नहीं किया गया था, कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया गया था, तो जाहिर सी बात है वो भी वैसे ही कर रहा था। अब जो सुनीता होती है वो भी कहीं ना कहीं इस चीज से काफी खुश हुई थी। और फिर उस रात के बाद से जो सुनीता होती है वो उस लड़के को कभी भूल नहीं पाती है। और फिर उसके बाद जब सुबह हो जाती है तो जो सुनीता की बड़ी बहन होती है वो चाय लेकर के उसके कमरे में जाती है। और जब वो कमरे में आती है तो वो देखती है कि जो सुनीता होती है वो गहरी नींद में उस वक्त सोई थी। तो फिर वो उसे नींद से जगाती है और जब उसकी नींद खुलती है तो फिर वो उठ करके अपने बिस्तर पर बैठ जाती है और फिर वो अपने बगल में विकी को देखने लगती है कि विकी कहाँ गया। लेकिन दोस्तों विकी तो सुबह ही जग चुका था। और फिर सुनीता चाय पीती है और अब वो विकी की तलाश में लग जाती है कि विकी आखिरकार गया तो कहाँ गया। और फिर दोस्तों वो विकी को चारों ओर ढूंढ रही थी। और फिर जब वो लड़का उसे नजर नहीं आता है तो फिर वो अपनी बड़ी बहन से पूछने लगती है कि जो तुम्हारी ननद का बेटा है वो कहाँ पर गया है। तो जो उसकी बड़ी बहन होती है वो सुनीता को बताती है कि सुनीता वो तो सुबह ही अपनी माँ के साथ अपने घर के लिए निकल गया। और फिर उसके बाद जब सुनीता को इस बात का पता चला कि अब तो विकी जो है वो अपने घर पर चला गया है, तो फिर वो अपनी बड़ी बहन से कहने लगती है कि देखो बहन, सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है और तुम्हारे घर पर रहने के लिए उतना ज्यादा कोई जगह भी नहीं है और काफी सारे लोग भी आए हुए हैं, तो इसीलिए अब मुझे तुम अपने घर जाने की इजाजत दो, मैं अपने घर को जाना चाहती हूँ। उसके बाद दोस्तों जो उसकी बड़ी बहन होती है वो कहती है कि अरे कल ही तो तुम आई हो और आज ही तुम जाने के लिए कह रही हो, 2-4 दिन रुक जाओ, 2-4 दिन रुक जाओगी तो क्या हो जाएगा और हम लोगों का भी दिल ऐसे ही लगा रहेगा। और जब से तुम मेरे घर पर आई हो
जो तुम्हारे जीजा जी है वो तुम्हें देख करके काफी ज्यादा खुश है और अक्सर ही वो तुम्हारे बारे में ही पूछते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। उसके बाद दोस्तों जो सुनीता होती है वो अपनी जीजा के पास जाती है और जीजा के पास जाने के बाद कहती है कि जीजा जी मैं अब घर जाना चाहती हूँ और इसीलिए आप मेरी विदाई करवा दीजिए, क्योंकि घर पर बहुत सारा काम मैं छोड़कर आई हूँ और मैं तो आप जानते हैं कि घर पर अकेली रहती हूँ और जो मेरा बेटा है वो तो अपने काम को लेकर के हमेशा दूसरे ही शहर में रहता है। उसके बाद दोस्तों जो सुनीता का जीजा होता है वो उसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारी मर्जी जाने की है तो चली जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा। और फिर उसके बाद दोस्तों वो सुनीता को बस स्टैंड ले जाकर के फिर से उसके घर जाने वाली बस को पकड़ा देता है और फिर महिला जो है उस बस में बैठ करके अपने घर चली जाती है। और अब जो वो घर आती है तो जो बूढ़ा देखती है जो कि उसका दोस्त था वो दौड़ करके उसके घर पर जाता है और फिर उसके घर पर आने के बाद वो सुनीता से पूछने लगता है कि सुनीता तुम शादी के समारोह में भाग लेने गई थी और बताओ कैसी तुम्हारी रही शादी के समारोह में, क्या क्या हुआ। तो जो सुनीता होती है वो अपनी उस बूढ़े दोस्त से बताती है कि शादी समारोह में बहुत ही बढ़िया से बीता, किसी तरह की कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं हुई थी, लेकिन रात के समय में जो आनंद मुझे मिला है वो शायद आनंद जो है वो मुझे तो तुमने भी आज तक नहीं दिया होगा। उसके बाद दोस्तों जो बूढ़ा व्यक्ति होता है जब वो महिला के मुंह से ये बात सुनता है तो फिर वो भी दंग रह जाता है। वो सुनीता से पूछने लगता है कि आखिरकार वहां पर जाने के बाद तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें इतना आनंद आया और तुम्हें किस तरह का ऐसा सुख मिल गया जो कि तुम मुझे बता नहीं पा रही हो ठीक से, इसलिए तुम प्लीज मुझे जल्दी बताओ, इस बात को जानने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। और उसके बाद जो महिला होती है वो अपने उस दोस्त को सारी बात बताती है जो कि उस रात उसने विकी के साथ उस रूम में की थी। और फिर दोस्तों उसके बाद जब वो अपने महिला की इतनी बात सुनता है तो फिर उसकी भी बात सुन करके फिर उसका भी मूड बन जाता है और फिर वो सुनीता की ओर देखने लगता है और जो महिला होती है उसकी ओर देखती है। बातों ही बातों में दोनों का ही काफी मन हो गया था और फिर दोनों ही एक हो जाते हैं और फिर उसी कमरे में वो लोग जो है वो अपना काम फिर से चालू कर देते हैं। लगभग 1 घंटे तक उनका यही सब प्रोग्राम चलता है। लेकिन जब वो लोग ये सारा काम कर लेती है तो सुनीता उस बूढ़े व्यक्ति से कहने लगती है कि वो बात तुम्हें है ही नहीं जो कि उस लड़के में थी। और फिर दोस्तों इन्हीं यादों के सहारे जो महिला होती है वो अब उस बूढ़े व्यक्ति को घर पर आने से भी मना कर देती है और कहती है कि आइंदा से तुम मेरे घर पर मत आना और ना ही मैं तुम्हें कभी बुलाऊंगी। और फिर दोस्तों इसी तरह से जो महिला होती है सुनीता वो फिर से बिल्कुल अकेली अपने घर में रहने लगती है और जो भी अपना काम काज था वो सारा काम खुद कर रही थी, जाहिर सी बात अकेली रहती थी। तो दोस्तों कहानी जो थी वो आप बस यहीं तक थी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को दुख पहुंचाना या किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है, बस केवल आपको सचेत करना और जागरूक करने के उद्देश्य से ये कहानी बनाई गई है ताकि लोगों को भी इन सब चीज क्राइम्स और इन सब चीज कहानियों के बारे में पता चले। तो दोस्तों फिर मिलूंगी आपसे एक और नई अच्छी रोचक कहानी के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।